नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल पर देख चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर पाल वंश तक के इतिहास से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बंगाल के सेन वंश की, जो कि पाल वंश के बाद में वहां पर शासन करता था। वीडियो देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरह की जानकारियां आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं बंगाल का सेन वंश। सेन वंश का मूल पुरुष सामंत सेन था, जिसने बंगाल के सेन वंश की नींव डाली थी। सेनों का उद्भव दक्षिण में ही हुआ था और वे अवसर पाकर उत्तर भारत की ओर चले आए और बंगाल में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सेन वंश के लोग संभवतः ब्राह्मण ही थे, परंतु अपने सैनिक कर्म के कारण वे बाद में क्षत्रिय कहे जाने लगे, इसलिए उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है। सामंत सेन का उत्तराधिकारी हेमंत सेन था और उसके बाद उसका बेटा विजय सेन, सामंत सेन का पौत्र विजय सेन, अपने वंश का गौरव बढ़ाने वाला शासक कहलाया। उसने 64 वर्षों तक राज्य किया और विजय सेन ने बंगाल से वर्मनों को बाहर निकाल दिया। उत्तरी बंगाल में मदनपाल को निर्वासित करने वाला भी विजय सेन ही था। उसने परम महेश्वर की उपाधि ग्रहण की, जिससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि विजय सेन शैव था। सैन्य विजय के साथ साथ उसने सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यों पर भी जोर दिया। उसने शिव मंदिरों का निर्माण करवाया, एक झील का निर्माण करवाया, विजयपुर नामक नगर बसाया। पूर्वी बंगाल में विक्रमपुर संभवतः इस वंश की दूसरी राजधानी थी। इन्हीं उपलब्धियों के कारण विजय सेन को सेन वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब बात करते हैं बल्लाल सेन की। बल्लाल सेन बंगाल के ब्राह्मणों और अन्य ऊंची जातियों में उसे इस बात का श्रेय दिया गया है कि आधुनिक विभाजन उसी ने करवाया था। वर्ण धर्म की रक्षा के लिए उस वैवाहिक प्रथा का प्रचार किया, जिसे कुलीन प्रथा कहा जाता है। बल्लाल सेन ने अपने पिता के राजस्व काल में शासन कार्यों का संचालन किया था। वंशानुगत परंपरा के अनुसार वंश क्रमानुगत उसे जो राज्य मिला उसकी उसने पूर्ण रूप से रक्षा की। इसका राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था। उसकी 3 राजधानियां थी, गोडपुर, विक्रमपुर, स्वर्णग्राम आदि। बल्लाल सेन ने अपने गुरु की सहायता से दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथों का प्रणयन किया। दूसरा ग्रंथ वह पूरा नहीं कर सका और उसे अधूरा छोड़कर ही मर गया। इसके बाद लक्ष्मण सेन राजा बनता है। 1179 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक लक्ष्मण सेन इस वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। अभिलेखों में उसके लिए कहा गया है कि उसने कलिंग, आसाम, बनारस, इलाहाबाद पर विजय प्राप्त की और अन्य स्थानों पर उसने अपने विजय स्तंभ गाड़ दिए, परंतु अभिलेखों में इस कथन को पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लक्ष्मण सेन प्रसिद्ध गढ़वाल नरेश जयचंद्र का समकालिक था। उसके अधिकार में बनारस और इलाहाबाद थे, अतएव इन स्थानों पर लक्ष्मण सेन के द्वारा विजय स्तंभ गड़वाई जाना कल्पना के बिल्कुल निराधार साबित होता है। संभवतः उसने आसाम और कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली हो। लक्ष्मण सेन का शासन संस्कृत साहित्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। उसके राज्यसभा में 5 रत्न रहते थे, जिनके नाम प्रमुख है जयदेव, जो कि गीत गोविंद का रचयिता था, उमापति धोई जो कि पवनदूत के रचयिता हैं, हाल युद्ध और श्रीधर दास। लक्ष्मण सेन ने स्वयं अपने पिता के अपूर्ण ग्रंथ अद्भुत सार को पूरा किया और लक्ष्मण सेन के राज्य पर मुसलमानों का आक्रमण 1199 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद सेन राजवंश का अंत हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर दोनों कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट टाइम पे मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग नॉलेज अपडेट।